गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये देखो, आज हम पढ़ रहे हैं सरलम संस्कृत के पेज नंबर 73। आपको मैंने घड़ियों का चित्र बनाने के लिए बोला था ना, तो घड़ी के चित्र के नीचे आज हम उसका टाइम लिखेंगे। पहले आप समझ लो कि वादनम मतलब होता है बजे, और जैसे एक वादनम 1 बजे, और सार्ध का मतलब है साढ़े। जैसे आप बोलते हो ना 12:30 बज गए, 3:30 बज गए, तो सार्ध लगा देंगे तो साढ़े हो जाएगा। जैसे सार्ध 10 वादनम 10:30 बजे। तो और संस्कृत में गिनती आपको मैं लिखवाऊंगी, तो वो गिनती भी आप देख लेना। पहले घड़ियों में टाइम देख लो। अब फर्स्ट घड़ी में छोटी सुई कितने है 10 बजे पे है, और बड़ी है 12 बजे पे, तो सही 10 बज गए। तो 10 वादनम क्या लिखोगे? 10 वादनम। फिर है हमारी दूसरी घड़ी, छोटी सुई 1 पर और बड़ी 12 पर, सही 1 बज गया, तो 1 वादनम। क्या बज गया? 1 वादनम, 1 बज गया। अब तीसरी घड़ी हमारी है 11 बजे पे और बड़ी 12 पे, तो सही 11 बज गए। तो क्या लिखेंगे हम? एकादश वादनम। 11 को क्या बोलते हैं? एकादश। 10 और 1 एकादश 11। जब आपको संस्कृत में गिनती सिखाऊंगी मैं, तब आप गिनती सीख जाओगे। तो एकादश 11 को कहते हैं। अब ये है सार्थ 10 वादनम। 10 बज के और 6 पे है ना सुई, तो 10:30 बजे हैं, तो साढ़े के लिए सार्थ लगा दिया, और 10 बजे के लिए 10 लगा दिया, और बजे के लिए वादनम लगा दिया, तो सार्थ 10 वादनम। अब आप चारों घड़ियों का टाइम अपनी कॉपी में नोट करो, फिर मैं अगले पेज पे आती हूँ। अच्छे से देख लो। 10 वादनम, 1 वादनम, और एकादश वादनम, एकादश मैंने 11 वादनम, और यहाँ 10:30 है, तो सार्थ दशा वादनम। अब अगले पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 74। ये घड़ी में 12 बज चुके हैं, सही दोनों सुइयाँ 12 पे है, तो 12 को कहते हैं द्वादश। गिनती में कितने कहते हैं 12 को संस्कृत में? द्वादश वादनम, यानी 12 बज गए। इसमें 5 बज गए। वैसे आपको टाइम देखना आता है ना, 5th क्लास में हो गए, तो इसमें कितने बज गए बताओ आप? 5 बज गए, 5 o'clock। तो संस्कृत में बोलेंगे पंच वादनम। संस्कृत में 5 को क्या बोलते हैं? पंच। और ये है 12 बज के 30 मिनट, यानी 12:30 बज गए, तो सार्थ द्वादश वादनम। 12 को क्या कहते हैं? द्वादश, तो द्वादश के आगे सार्थ लगा दिया, और वादनम, सार्थ वादनम। अब तीनों का टाइम देख लो ऊपर वाली। अब उससे नीचे है 8 बज चुके हैं, सही। अष्ट वादनम। 8 को क्या कहते हैं संस्कृत में? अष्ट, तो अष्ट वादनम। यहाँ 1:30 बज चुका है, तो 1:30 के लिए, आधे के लिए सार्थ, और 1 के लिए 1 वादनम बजे, मैंने वादनम, सार्थ 1 वादनम, यानी 1:30 बज चुका है। और ये है 2 पे है सुई, और सही 2 बज गए, तो 2 वादनम। 2 मैंने 2, 1 है 2। अभी संस्कृत में मैं गिनती आपको बताऊंगी, ये गिनती वाला लेसन है, वो निकाल के बताती हूँ। अब ये है आपका 3 बज गए, सही। तो 3 को संस्कृत में बोलते हैं त्रयवादनम। और ये है 3:30 बज गए, तो सार्थ त्रयवादनम। तो ये पूरे पेज को मैं ऐसे कर देती हूँ, अच्छे से देख लो। और साथ में मैं संस्कृत में गिनती बोलती हूँ, 10 तक बोलती हूँ, 20 तक बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। फिर वो गिनती वाला पेज भी निकालूंगी, एक आपके पेज में गिनती है वो निकालूंगी। एक है 2 3 4 5 6 सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश एकोनविंशति या नवमदश, और 20 को कहते हैं विंशति। विंशति मैंने 20, तो 20 तक गिनती भी आपको मैं लिखाऊंगी।
एक लेसन के अंदर है गिनती वाला लेसन, वो दिखाती हूँ। ये आपने सबने नोट कर लिया होगा, अच्छे से देख लो। अब गिनती वाला पेज निकालती हूँ आपके। ये देखो पठ धातु का आपको अभी सिखाया था ना मैंने, तो इसमें वो लिखा हुआ है पठती पठत पठन्ति, त्वम पठसि, युवम पठस्त, युवा यूयम पठत है, अहम पठामि, आव पठामै, वयम पठामै, ये वाला करवाया था ना। अब गिनती वाला निकालती हूँ। एक में लेसन में गिनती है, वो ये रहा, इसमें काउंटिंग है। इस लेसन में अग्र इसमें नहीं है, एक में ये रहा संख्या गीत, पेज नंबर 67 में देखो गिनती। एक, दो, त्रै, चत्वारै, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नवम, 10। 10 तक गिनती है। ये 10 तक गिनती आप लिख लेना। आगे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, 20 तक फिर मैं और लिखा दूंगी। ये आपके पेज नंबर 67 पे है। ये देखो, इस कविता के अंदर 10 तक गिनती है, तो वो बताई हुई है। ठीक है, ये लिख लेना। अब आपको जो मैंने पठ धातु रूप दिया था, पठ धातु रूप में आपने पढ़ा कि कर्ता धातु रूप लगाया है हमने। तो कर्ता धातु रूप में यदि प्रथम पुरुष का एक वचन है, कर्ता स है, तो धातु का भी प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा। जैसे आपको सारे वाक्य मैंने समझाए थे, वैसे अच्छे से आपको पहले कर्ता धातु रूप को अच्छे से याद कर लेना। अपनी आँखों के सामने जैसे बोलो तो आपको वैसे वैसे नज़र आना चाहिए। जैसे स, तौ, ते बोला तो आपको ध्यान आए एकदम से कि हम प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बोला है, तो हमने धातु का भी यही लगाना है। फिर उसके बाद बोला त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब, तो हमारी आंखों के आगे आ जाना चाहिए कि त्वम बोला है तो मध्यम पुरुष का एक वचन, आवाम बोला है तो मध्यम, त्वम युवाम, युवाम बोला है तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, और यूयम बोला है तो बहुवचन। इसी प्रकार बोला अहम, अवाम, वयम, अहम मैंने मैं, अवाम मैंने हम दोनों, वयम मैंने हम सब, तो आँखों के आगे आना चाहिए कि हमने उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बोला है। तो जैसे अपने पठ धातु याद किया ना, तो आपको ऐसे फटाफट एक बार लर्न करनी पड़ेगी। पठती, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावै, पठामै, तो सारी क्रिया रूप है ना, वो सारी आपकी, जैसे आप इंग्लिश में याद करते हो ना कि वर्ब याद करते हो कि जाने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, सोने को, वैसे संस्कृत के धातु रूप याद कर लोगे तो संस्कृत में वाक्य बनाने आपको आसानी से आ जाएंगे। जैसे धावती मैंने दौड़ना, तो धाव क्रिया रूप है, धावती, धावतै, धावन्ति, धावसी, धावथै, धावथै, धवामी, धवाम, धवाम, तो वैसे ही चल धातु रूप, ये आपके बुक में पीछे दिए हुए हैं धातु रूप। ठीक है, वो सारे एक से अच्छे देख लेना। तो आपको कर्ता धातु तो अच्छे से रट लेना, सै, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। तो ये जो मैंने आज जो काम करवाया है घड़ी वाला, ये कर लेना और साथ में पठ धातु और याद कर लेना। फिर मैं जल्दी आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, सिलेबस बता दूँगी आपको। बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। संस्कृत स्टूडेंट आप थोड़े लेट ज्वाइन किया है, तो बेटा अच्छे से प्रॉपर काम करते रहो बराबर, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से हो जाए। और जो नहीं समझ में आ रहा वो दोबारा पूछो, वो वीडियो दोबारा भेज दूँगी। जो वीडियो आपको अच्छे से नहीं समझ में आई वो मेरे पास रखी हुई है वीडियो यूट्यूब में, तो आप भी निकाल सकते हो, मैं भी उसको दोबारा आपको भेज सकती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से लिखते रहो, लर्न करते रहो, सब घड़ी सुंदर बनाकर, और ग्रुप में फ़ोटो खींच के चाहे मेरे को भेज देना, चाहे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना जो घड़ी के चित्र बनाए हैं, टाइम लिखा आपने। ठीक है, मैं चेक कर दूँगी। ओके बाय, और सब्सक्राइब करते रहा करो वीडियो, और साथ में लाइक भी कर दिया करो, और कोई फीडबैक हो तो वो भी बता दिया करो। बाय निकिता, भावेश, कार्तिक, और जो बच्चे और संस्कृत में आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, वेलकम।
जिन बच्चों को पंजाबी समझ में नहीं आ रही, ऊड़ा आड़ा नया सीखना पड़ रहा है ना, परंतु संस्कृत में तो हमने हिंदी पढ़ी है, तो हिंदी से ही हम संस्कृत भी अच्छी से सीख सकते हैं। बच्चों, आपको पता है, जो पंजाबी वाले बच्चे यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं और संस्कृत के बच्चे भी नए आए हैं, अभी संस्कृत शुरू हुई है आपकी, तो आपको पता है कि हमारी हिंदी की मातृभाषा क्या है। हमारी मातृभाषा है। हिंदी की मातृभाषा की हमारी जननी कौन है? जननी मैंने माँ। तो संस्कृत भाषा हिंदी की माँ है। संस्कृत भाषा सबसे पहले थी हमारे भारत की संस्कृति में, तो वहाँ से हिंदी भाषा निकल कर आई है। तो आज हिंदी दिवस पर भी मैं आप सबको बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ, ठीक है। और हिंदी दिवस पर आप अच्छी अच्छी हिंदी बोलेंगे, प्योर हिंदी बोलेंगे, संस्कृत भी सीखेंगे। बाय, फिर मिलेंगे। ये गिनती लिख लेना आप।